बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2 रोज़ से एक वीडियो गर्दिश कर रही है और ये अपनी नौइयत की पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हुए हैं, जैसे वो पहली मर्तबा ये बात उनके सामने आई हो। हकीकत क्या है वो आपके इल्म में आ जाएगी, अगर नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है और खान साहब आज प्यारे भी बहुत लग रहे थे। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को पहली दफा लाइव देखा है, बहुत खुशी हुई है, दिल खुश हो गया है। अच्छा, उसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए, आप सर्च कर रही हैं। बेडरूम में आ जाए, आप सर्च कर रही हैं। वो वीडियो में आपने देखा कि कुछ लड़कियां इमरान खान की तारीफ़ें कर रही हैं। एक का कहना है कि इमरान खान को पीटीआई के जलसे में जो आई हुई थी, ये पीटीआई के किस जलसे की वीडियो है ये नहीं पता, लेकिन किसी हालिया ही यानी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में उनका जलसा हुआ है लाहौर में या इस्लामाबाद में, कहाँ का। तो वहाँ एक लड़की कह रही है कि इमरान खान को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, और दूसरी कह रही है कि इमरान खान मेरे बेडरूम में आ जाएं। उसने ये बात बरसरे आम कही, जलसागाह के दौरान कही। इर्द गिर्द सारे पीटीआई के कारकुन झंडे वड्डे लेकर घूम फिर रहे थे। तो इस पर काफ़ी लोग चौंके हैं और जैसे उनकी ख़तरे की हिस्स जागी है कि ख़तरे की घंटी बज गई कि ये पाकिस्तानी माशरे में क्या हो रहा है। नाज़रीन, पहले बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कह दूं कि ये पहली इस तरह की वीडियो नहीं है। इस तरह की वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं। मसलन एक वीडियो में एक लड़की ने कहा था कि इमरान खान मेरी मामा से शादी कर लें, मेरी वालदा से शादी कर लें, मेरे वालिद को कोई इतराज़ नहीं होगा। अब उसने ये नहीं बताया कि मेरे वालिद तलाक देगा या तलाक दिए बगैर ये सहूलत दस्तियाब है। एक लड़के ने कहा कि काश इमरान खान मेरा बाप होता। एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप को आग कर दिया है, आज से मेरा बाप इमरान खान है और मैंने अपने कागजात में जो लिखवा दिया है कि फलां वल्द इमरान खान। एक लड़की ने कहा कि हम इमरान खान के जलसों में इसलिए आती हैं, बनसबर कर इसलिए आती है कि शायद किसी की नज़र हम पर पड़ जाए, वो हमें पसंद कर ले, और इस तरह। और ये 5-6 नुमाइंदा वीडियोज़ मैंने बता दी। इस तरह की बहुत सारी वीडियो, और जिस तरह के बेमुहार किस्म के रक्स, मस्ताना वार किस्म के रक्स नौजवान लड़कियों ने वहाँ किए हैं, उनकी तो सैकड़ों वीडियोज़ आप देख चुके होंगे। और जहाँ मैं मौलाना फजल रहमान के एक बयान का फिर हवाला दूंगा जिसमें उन्होंने आंटी कल्चर का जिक्र किया था, तहरीक इंसाफ की आंटियाँ। अच्छा, आंटी तो खैर एक मोज़ेज़ रिश्ता का नाम है, यानी कोई भी लड़का, नौजवान लड़का या उधेड़ उम्र का भी आदमी हो तो अब अपने से बड़ी खातून को वो या बहन कहेगा या आंटी कहेगा। अगर उम्र का फ़र्क ज़्यादा है तो उसको माँ भी कह सकता है कि माँ जी। तो इसलिए आंटी का लफ्ज़ तो अपनी जगह एक मोज़ेज़ रिश्ते का नाम है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो आंटी की इस्तिलाह इस्तेमाल की, दरअसल वो एक सिंबल था उस कल्चर का जो इस एलीट और सेमी एलीट क्लास के यहाँ नामानूस नहीं है। वो हमारे लिए शॉकिंग हो सकता है, इनके लिए मामूल की बात है। ये जितनी वीडियोज़ इस किस्म की आ रही हैं, ये एलीट और सुपर एलीट और सेमी एलीट क्लास की कल्चर की नुमाइंदगी करती हैं, उसकी अक्कासी करती हैं और हमें ये बताती हैं कि हाँ, पाकिस्तान के अपर सोसाइटी में ये कल्चर पनप रहा है, ये कल्चर सिक्का राइजुल वक्त है। उनके लिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, उसमें लिए उनके लिए शाक की कोई बात नहीं, उसमें लिए इनके लिए शर्म व हया या माथे पर पसीना आने वाली कोई बात नहीं है। ये जितनी बातें हैं ये हमारे लिए हैं। हमारे लिए से मुराद मिडिल क्लास के लोग, जो मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं और जो इससे भी नीचे की क्लास हैं। ये ऊपर की क्लास वो है जिसका ये कल्चर है, जिसका नाम मौलाना फजल रहमान ने आंटी और तितली कल्चर रखा है। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस आंटी होने से। 18 साल की लड़की भी इस माहौल में जो पीटीआई ने पैदा किया है, ये 18 साल की लड़की भी आंटी है और 58 साल की खातून भी आंटी है। ये आंटियों की पार्टी है और आंटी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए पीटीआई को लाया गया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि ये कल्चर की नुमाइंदगी करती है। बात ये है कि इमरान खान एक मनसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान में फहाशी, उरियानी, जिनसी बेराहरवी, परवर्शन, हर रिपल्शन वाला जो कल्चर है वो फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है एक मनसूबे के तहत, और जहनीत की
नापाकी देखी है कि वो इस कल्चर को, इस खुराफात को, इस अबाहियत को वो उन्वान देता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का। ये इतनी बड़ी इशारत है कि जिस पर 100 बार भी नऊज़ बिल्लाह अल अयाज़ बिल्लाह पढ़ा जाए तो कम है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी कभी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक इल्यूमिनाटी एक तंजीम है यहूदियों की, इंटरनेशनल सतह पर वो फैली हुई है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इसकी शाखें हैं, सामने वो नहीं आती, अंडरग्राउंड रहकर काम करती है। और अमेरिका में एक कस्बा है बोहेमियन ग्रोव, तो वहाँ भी उसकी एक शाख है जिसमें अमेरिका की बहुत सुपर एलीट क्लास ही जा सकती है। सदर बुश सीनियर और बुश जूनियर वो भी इस क्लब के मेंबर थे, जिसको बोहेमियन क्लब कहा जाता है। ये एक शैतानिक कल्ट है जिसमें शैतान की पूजा की जाती है, और इसके मकासद में एक ये सरे फहरिस्त है कि माशरे में जिनसी अनारकी पैदा की जाए, और पीटीआई पाकिस्तान में ये काम कर रही है। इसलिए मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक मतलब अपने कॉलम में लिखा था कि मुझे तो इमरान खान का लिंक जो है वो इल्यूमिनाटी से लगता है, क्योंकि सारी बातें ये वही करता है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ अमेरिका और यूरोप में जो सिंगर हैं, नौजवान जो पॉप सिंगर हैं, एक तो वो सिंगर है ना जो थोड़ा फोक भी गाते हैं और संजीदगी का थोड़ा उनको नहीं वो लिफ्ट कराते, जिनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, जिनके कंसर्ट्स में लाखों लोग आते हैं या दसियों हज़ार लोग आते हैं, नौजवान नस्ल आती है, उनको वो टारगेट करते हैं, उनको वो सॉन्ग देते हैं कि आपने ये गाने हैं। वो फिर इनकी जो लॉबी होती है मीडिया में, वो उन सॉन्ग्स को हिट लिस्ट में लाती है, और ये वो सब गाने उन गानों में 3 मैसेजेस होते हैं। एक जिनसी अनारकी का, जिसको पाकिस्तान में हमने देखा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की एक गलत तशरीह की गई, अगरचे बुनियादी तौर पर जिन ख़वातीन ने ये नारा लगाया था उनका मकसद कुछ और था, लेकिन इस नारे से जो मैसेज गया वो कुछ और था, वो यही इल्यूमिनाटी का था, जिनसी अनारकी। दूसरा, दौलत की दौड़, मतलब उनके सॉन्ग में ये बताया जाता है कि अगर मेरे पास ये मॉडल की कार नहीं है, अगर मेरे पास इतना बड़ा बंगला मियामी बीच पर नहीं है, और या लॉस एंजल्स में नहीं है, या मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, इतने मलबूसात नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी पर लानत है। वो ये इस मैसेज के गाने हैं, जिसकी वजह से नई नस्ल जो 17, 16, 15, 14 साल की उम्र से शुरू होती है और 20, 22, 25 साल की उम्र तक जाती है, वो लाशूरी तौर पर उसकी तरबियत होती है कि दुनिया में अगर आए हैं तो ये सब कुछ हमें हासिल करना है, और अगर हम ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकते तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है, बेमाने है, इस ज़िंदगी से मर जाना अच्छा। और फिर इसी बुनियाद पर अमेरिका में नौजवान लड़कों के अंदर खुदकुशियों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और जराइम का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। जब वो कोई रास्ता नहीं देखते उस ज़िंदगी की उस सतह को पाने के लिए जिसकी तरगीब ये गाने उन्हें देते हैं, तो फिर वो या खुदकुशी करते हैं या फिर वो बंदूक लेकर बैंक लूटने निकल पड़ते हैं। दोनों सूरतों में अंजाम उनका बुरा है। तो ये सिंगर जो उनकी उनके लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं, उनके लिए गाने उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक, उन्हीं की डायरेक्शन के मुताबिक गाते हैं, और जब इनमें से किसी का ज़मीर जाग जाए और वो इनकार कर दे तो इल्यूमिनाटी वाले उसे मर्डर कर देते हैं। ये बड़ी खौफनाक कहानी है। और इल्यूमिनाटी का जो सलाम करने का अंदाज़ है, वो वही है जिसका मुजाहरा मैंने खुद अपनी आँखों से 2-3 से ज़्यादा मौके पर इमरान खान को देखा। सलूट करने का एक अंदाज़, हाथ की उंगलियां ख़ास तरीके से जोड़ के, चिंगली को हाथ की हथेली के साथ लगाकर और 2 उंगलियां ऊपर, अंगूठा अंदर की तरफ, ये सलाम करने का जो इसका अंदाज़ है इमरान खान का, ये उनका ख़ास अंदाज़ है। और इमरान खान ने तो ये तो कभी कभार इसके नादानिस्ता तौर पर ये कर देता है, वरना ये मोहतात रहता है कि कहीं लोगों को पता न चल जाए। परवेज़ मुशर्रफ तो उसकी परवाह नहीं करता था, वो तो हमेशा इसी अंदाज से सलाम करता था। तो ये कल्चर जो है ये इमरान खान ला रहा है, लेकिन कैसे? अब मैं अहम बात बता रहा हूँ। ये जितनी ख़वातीन, लड़कियाँ इस तरह की बातें इमरान खान के जलसों में करती हैं, हम ये समझते हैं कि ये चूँकि इस कल्चर की नुमाइंदा है, लिहाजा वो बेसाख्तगी में ये बातें कह जाती हैं, और ये बात आपकी सही है, ऐसा ही है। लेकिन जुज़वी तौर पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको भेजा ही इसलिए जाता है कि तुमने कैमरे के सामने जाकर ये बात करनी है।
اور پھر یہ ویڈیو پھیلائی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے مخالف یہ ان ویڈیوز کو اچھال رہے ہیں. در حقیقت عمران خان کی لابی ہی ان ویڈیوز کو اچھال رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو وہ چاہے عمران کے جلسے میں آئے، عمران کا جلسہ دیکھے یا نہ آئے یا نہ دیکھے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر ان کے لاشعور میں ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہی نیچرل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مڈل کلاس کی جو روایت پسند، قدامت پسند آبادی ہے، ان کے بچے بچیوں میں بھی یہ چیز جو ہے ایک رستہ بنا لے، یہ کلچر جو ہے ایک رستہ بنا لے، ایک بنیاد رکھ لے کہ ہاں زندگی کو سوچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ یہ جو لڑکیاں اور خواتین اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں، بلکہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ادھیڑ عمر کی کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو ماں بہن کی ننگی گالیاں ایسے ڈھنگ سے اور ایسے الفاظ سے دے رہی تھی کہ اچھے خاصے بھاٹی لوہاری گوال منڈی کے مرد حضرات بھی اس طرح کی گالیاں نہیں دے سکتے. تو خلاصہ ہماری بات کا یہ ہوا کہ یہ کچھ تو ان میں سے واقعتاً وہ ہوں گی جو کلچر کی خود بخود نمائندگی وہاں آ کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس کلچر کو فروغ دیں، نئی نسل کو اس کا یوز ٹو بنائیں اور ان کے ذہنوں میں ایک رستہ نکل آئے اس رستے پر آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ وہ سازش ہے جس کا نوٹس لینا پڑے گا پاکستان کے مختلف جماعتوں کو، JUI کو اور دوسری جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو، مسلم لیگ کا اگر کوئی اور دھڑا ہے، پاکستانی کاف لیگ نہیں، دوسری پارٹیوں کو، ان کو بھی نوٹس لینا پڑے گا. اور جو تہذیب کے لیے کام کر رہے ہیں سیاست سے ماورا ہو کر، انہیں بھی نوٹس لینا پڑے گا کہ پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ کے بجائے ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوششوں کو کیسے ناکام کیا جائے جن کا مقصد، میں بہت معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کروں گا، ایک بروتھل سٹیٹ بنانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے. ناظرین، اب ایک میں تصویر پر بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت اہم نکتہ ہے. وہ تصویر پر جتنے بھی لوگوں نے بحث کی ہے، بہت سارے لوگوں نے بحث کی ہے، لیکن بحث کا نقطہ نظر صرف یہ تھا، فوکس یہ تھا کہ سبطین خان کا جو پنجاب کا اسپیکر بنا ہے، اس کو عمران خان کی سے ملاقات میں ایک کتے کے ساتھ برابر بٹھایا گیا اور اسے ایک کتے کا رتبہ دیا گیا. سب نے اسی پوائنٹ پر بات کی ہے، جتنے بھی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا یہی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض غلط نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے. سبطین خان یحییٰ خان کی فیملی کا آدمی ہے، گویا کہ بڑا سخت محب وطن ہے، اور اس نے محکمہ جنگلات میں 4-5 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. گویا کہ سخت دیانتدار بھی ہے. پاکستان میں ریاست کا جو دیانتدار اور محب وطن ہونے کا پیمانہ یہی ہے کہ نمبر 1 وہ غدار ہو، نمبر 1 بہت بڑا بے ایمان ہو، تبھی اسے صادق اور امین کا خطاب ملے گا. بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف سبطین خان کی کو اس کی اوقات دکھانے کا نہیں تھا کہ اسے ایک کتے کے ساتھ بٹھا دیا اور اسے یہ میسج دیا کہ تم اور کتا ایک برابر ہو. اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے. آپ عمران خان کو دیکھیں، وہ کلوز اپ کر کے اس تصویر کو، عمران خان کس انداز میں بستر پر بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، چوکڑی مار کے آگے کرسیوں پر ٹانگے رکھ کے، اتنا لچر انداز، اتنا بیہودہ انداز تو کوئی عام آدمی، ایک نودولتیہ بھی اپنے مہمان کے سامنے اختیار نہیں کرتا، چاہے وہ مہمان سبطین خان جیسا ہی کیوں نہ ہو. یہ صرف عمران خان کی خاصیت ہے کہ وہ اگر پبلکلی ولگر ہے تو گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں بھی ولگر ہے. آپ اس کی ولگیریٹی دیکھیے، اس کا لچرپن دیکھیے، اس کی بیہودگی کا انداز دیکھیے. اس طرح تو گھر میں کوئی بھائیوں بہنوں بیٹوں کے سامنے بھی کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح ٹانگیں چوڑی کر کے ایک عجیب و غریب انداز میں، لگتا ہے کہ جیسے یوگا کا کوئی نہایت فوش قسم کا یہ اس نے آسن بنایا ہوا ہے اس نادر روزگار شخصیت نے. آپ اس تصویر کو دیکھیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص کا اخلاقی گراف میں یہ شخص کہاں کھڑا ہے. میرا خیال ہے کہ اخلاقی گراف کا اگر ایک آپ چارٹ بنا لیں چوکٹے میں، تو یہ چوکٹے کو توڑ کر نیچے نکل جائے گا اور زمین میں دھنس جائے گا. اس کا اخلاقی معیار اس شخص کا یہ ہے، جو دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے، جو اپنے کردار کے حوالے سے دنیا کے بدترین افراد کی لسٹ میں آتا ہے، تاریخ کے بدترین الفاظ کی
जो बेहुदा गोई, गालम गलोच और जिसके किस्से पता नहीं कितने हैं, वो मेहमान के सामने इस तरह बैठता है, ये चीज़ भी आपको नोट करनी होगी। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।